साथ साथ अनुपमा जानकी और प्रेम को भी बना रही है राही का गुलाम, मगर कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज मुझे प्रेम के लिए भी बुरा लगा और जानकी के लिए भी बुरा लगा और अनुपमा से थोड़ी सी शिकायत हुई। उसी बात को मैं यहाँ पे चर्चा में रखना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आपकी राय भी जानना चाहूंगी। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब राही जो है उसको बिजनेस करना तो आता नहीं है, ये हमें पता चल गया, क्योंकि राही को बस यही आता है जो उसने ऊपर ऊपर से बिजनेस देखा है कि हाजिरी लगवाओ, एम्प्लॉइज के पैसे काटो, एम्प्लॉइज के ऊपर ध्यान रखो कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसको बिजनेस की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अगर सेंस होती वो समझती कि ये घर की औरतों का बिजनेस खड़ा किया हुआ है और ये मिलजुल के कितने अच्छे से काम करती हैं और सारा काम करती है, इनके लिए ड्यूटी आवर्स मायने रखते ही नहीं है। मगर राही ने इसको वो वाला ऑफिस समझ लिया, कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पे आपको एंट्री करने के लिए डिजिटली आगे वो भी कर देगी, अंगूठा लगा के जाओ या जो भी होता है। खैर, यहां पे मैं बात कर रही हूं अनुपमा की, क्योंकि राही तो अपने एक के बाद एक रूल्स थोपती जा रही है, मगर अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा सिर्फ राही को समझाती है कि एक दिन में नहीं होता है, रोम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। क्या राही ये बातें समझ रही है? अगर राही ये बातें नहीं समझ रही है तो अनुपमा को ना तो प्रेम को रोकना बनता है, ना ही जानकी की बातों को इग्नोर करना। आज प्रेम क्यों रुका? प्रेम राही की गुलामी क्यों करे? अनुपमा की वजह से। प्रेम भी यूथ है, प्रेम भी यंग ब्लड है, प्रेम का खून भी खोलता है, मगर वो इसलिए सहे क्योंकि अनुपमा चाहती है कि प्रेम राही के साथ रहे। अब अनुपमा को नहीं पता कि प्रेम का भी कोई इंटरेस्ट है, मगर अनुपमा प्रेम से कुर्बानी क्यों मांग रही है? अपनी बेटी को उसको अपने पास रखना है, इसलिए वो हर एक इंसान से कह रही है कि आप प्लीज मेरी बेटी की बात का बुरा मत मानिए। जो कहती है हाथ जोड़ के कह देती है अनुपमा कि प्लीज मान लीजिए, और अपने टेक्निक से, अपने तरीके से सबको कहती है कि काम चालू रहना चाहिए। ये कहती है तो इसकी बात भी मान रहे हैं हम लोग, इसके कानून भी हम देख रहे हैं। अनुपमा ने सबको हाजिरी लगाने के लिए नहीं कहा, खुद सबके बिहाव पे हाजिरी लगा दी। तो मतलब तो एक ही हुआ कि अनुपमा ने वो रूल पहले ही दिन मान लिया। जब उस रूल का वहां पे कोई मतलब नहीं है, उस रूल को मानने का भी कोई मतलब नहीं है। ये वही चीज है कि राही जो कह रही है अनुपमा वही करती जा रही है, और ये राही के लिए भी नुकसानदायक है और उसके एम्प्लॉयज के लिए भी, यानी कि उन सब औरतों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने आप को इस जो कंपनी है अनु की रसोई है उसको कभी अपना एम्प्लॉय समझा कि नहीं, घर की मेंबर समझा। उसके ऊपर ये जुल्म है कि उनको रात को भी निकाल दिया कि यहां पे कोई गपशप नहीं होगी, यहां पे ये बिजनेस प्लेस है। तो जो राही कर रही है ये अनुपमा के उसूलों से बिल्कुल उल्टा है, और ये उसूलों के साथ ही ये पूरा अनुपमा ने बिजनेस खड़ा किया। अब उसी बिजनेस को लेके राही जो है कॉर्पोरेट बनाना चाहती है, जिसके लिए राही इतनी जल्दी कर रही है बिना अपने एम्प्लॉइज का माइंड समझे, बिना किए। मगर यहां पे राही से ज्यादा मैं अनुपमा की गलती मानती हूं। अनुपमा बराबर की पार्टनर है, राही को कुछ लिख के नहीं दिया है कि तुम इससे ज्यादा ये वाले डिसीजन लोगी। पार्टनरशिप, वी ऑल नो व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स की रजामंदी होती है तो ही रूल्स लागू होते हैं। यहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कह रहा है कि साइन करो अंदर आओ, तो राही क्या पूरी मालकिन बना दी गई है? लग तो यही रहा है। तो अनुपमा सहे तो सहे अपनी बेटी के जुल्म, जानकी क्यों सहे, प्रेम क्यों सहे? क्या अनुपमा ये नहीं सोच रही है कि एक बंदा जिसकी बेइज्जती राही करती ही रहती है, उस बंदे को आप कह रही हो कि और रह जा और सहले बेइज्जती, हाथ जोड़ के या जो भी हवाला देके। और जो जानकी ने आज कहा वो जानकी के बारे में है कि जानकी का ये जो आज का कहना है, जानकी का जो ऑब्जर्वेशन है वो अनुपमा से अब कहीं ज्यादा मुझे दिख रहा है। वो अनुपमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे आज दिख रही है, जो उसने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात कही। और ये बात अगर अनुपमा नहीं समझेगी तो जानकी सबसे पहले ये अनु की रसोई या राही की रसोई को छोड़ के जाएगी, क्योंकि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकती। अगर वो तोशु को सीधा कर सकती है तो अनुपमा और राही को भी कर सकती है।
क्योंकि वो देख रही है कि अनुपमा को तो सहने की आदत है, हम क्यों सहें भाई। अगर राही का इससे ज्यादा बड़ा, तो सबसे पहले छोड़ने वाली एम्प्लॉय अनुपमा की ये जानकी होगी, ताकि वो इसलिए नहीं छोड़ेगी कि राही की वजह से, वो इसलिए छोड़ेगी कि अनुपमा को भी समझ में आए कि चीजें कैसे करनी होती है। हर बार गुलामी करना जरूरी नहीं है, कभी बा की, कभी शाह उसकी, कभी ये अपना राही की। हर रिश्ता गुलामी से या सेवा से नहीं लिया जाता, कभी कभी अपना स्टेटस भी, अपने बारे में भी बताना पड़ता है। तो ये सब जानकी देख रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये अनुपमा की गलती है। खुद गुलामी करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरों को हाथ जोड़ के मजबूर मत करे कि मेरी बेटी मेरे करीब रहे, इसलिए आप लोग सहो यहां पे रह के। ये अच्छा नहीं है, अनुपमा के किरदार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.